शुरू करता हूँ यशुआ मसीह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, एवेंजलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम मुबारक मिनिस्ट्री की जानब से आपकी खिदमत में मैं खुदा की ख़ास बातें लेके आया हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो है बाइबल और हम। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी बाइबल के ताल्लुक सिर्फ एक फ़र्क राय होती है, लेकिन बाइबल एक वाहिद किताब है जिसमें कुछ भी इंसानी बातें नहीं, कुछ भी इंसानी तौर पर नहीं। जो कुछ रूहुल कुदस की हिदायत से मिला वही लिखा गया और वही कलमबंद हुआ और वही आज तक हमारे पास महफूज है। अगर बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ रद्दो बदल है, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के तलक से हो सकता है, लेकिन ये कोई फ़ैसला नहीं कि अगर मुझे समझ ना आए उस बात की तो मैं कह दूं कि जी ये बात गलत है। क्योंकि मैं अक्सर कलाम सुनाते हुए ये कहता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट टीवी पे अक्सर बहस व तकरार होता है कि कौन से कपड़े हैं, कौन सा दुपट्टा है, कौन सी टाई है, कौन सा रंग है। लेकिन अगर आप कलर टीवी पे बैठें तो फिर वहाँ पर हर एक बात वाज़ेह हो जाती है। तो कलर टीवी की मिसाल मैंने इसलिए दी क्योंकि हर एक शख्स इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, और फिर यह है कि हर शख्स आजकल बात का खुलासा समझना चाहता है, ना कि पूरी पूरी स्टोरी। एक वक्त था कि 3 घंटे की फ़िल्म होती थी, फिर 2.5 घंटे की होगी, आजकल 1.5 घंटे की है, और 1.5 घंटे में भी लोग थोड़ा सा देख के तो समझ जाते हैं कि आगे स्टोरी किस तरफ जाएगी, क्योंकि अभी टाइम बदल चुका है। इसलिए खुदा के कलाम के ताल्लुक से अपनी राय देना या अपना कोई फ़ैसला सबत करना ये अच्छा नहीं है। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कोरोना वायरस के ताल्लुक से, क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एंड टाइम आ गया, कुछ लोग कहते हैं कि मसीह दरवाजे पे खड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि बस अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई 666 की बात करता है, कोई एक स्टैंप की बात करते हैं कि जी चिप डाली जा रही है। तो गो ये सारी बातें एक हिस्सा हैं मसीह की आमद की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जब मौत देखी जाए, क्योंकि मसीह खुदावंद ने ये फरमाया कि जब तुम इस तरह की अफवाहें सुनो तो तुम्हारा दिल ना घबरा जाए। फिर ये भी कहा गया कि ऐसी ऐसी बातें सुनोगे कि लोगों की जान में जान ना रहेगी। फिर उसके मुख्तलिफ आसार, मुख्तलिफ ख्याल ज़ाहिर किए गए हैं। जैसे कि अंजीर के दरख्त की बात है कि जब अंजीर के दरख्त की डालियाँ फूटती हैं, फूल निकलते हैं, तो कहा जाता है कि गर्मी का मौसम आ रहा है। इसी तरह मसीह खुदावंद ने कहा कि जब तुम ऐसे वाक़यात देखो तो समझो कि मैं करीब हूँ। लेकिन ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है कि अभी मसीह आने वाला है, क्योंकि मसीह आने वाला है उसके बारे में कहा गया कि ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। तो हम जो बेटे को मानने वाले हैं, हमारे अंदर रूहुल कुदस है, और हमें सबको इस बात का इकरार और यकीन होना चाहिए कि मसीह आने वाला है। लेकिन उस महीने, साल या दिनों का जिक्र करना ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं, क्योंकि आज तक मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो मैंने तहकीक की या रिसर्च की कि नूह के तूफ़ान से लेके इस कोरोना वायरस तक बहुत सारी बीमारियां आईं, बहुत सारे तूफ़ान आए, बहुत सारी जंगें लड़ी गईं, और उनके नाम अगर मैं बताऊं तो ताउन की बीमारी भी है, और फिर ये ब्लैक डेथ का एक टाइम चला था, फिर कालरा का टाइम चला, फिर
जो थर्ड पीलक कोई एक इस तरह की बीमारी थी। फिर रशिया में एक बहुत बड़ी बीमारी चली। फिर अब जो एम्बोला का वायरस है, एम्बोला की बीमारी ने बड़ा ज़ोर पकड़ा। और इस तरह से अगर गिनते जाएं तो आप इंटरनेट से, विकीपीडिया से बहुत कुछ देख सकते हैं। ये अलमियत या ये जाहिर करना कि मैं बहुत स्टडी करता हूँ, आजकल तो इंटरनेट का दौर है। आप जो बात की जाती है फ़ौरन उसका सच्चाई का, अगर आजकल को किसी को बेवकूफ़ बनाए तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ खुद है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है, बशर्ते कि आप उससे इस्तेफादा करें। तो तकरीबन 1 बिलियन के करीब नूह से लेके आज तक लोग मर चुके हैं, मुख्तलिफ तरह से, तूफ़ानों में और बीमारियों में और कत्ल गारत से या जंगों में। लेकिन इस सब से बढ़कर जो बात है वो तिमोथियस के ख़त में लिखा है। अगर आप ये हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप भी अपने कलाम मुक़द्दस को खोलें और इस हवाले को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस को पढ़ने से बरकत मिलती है। यह है दूसरा ख़त तिमोथियस का और उसका बाब है 3, पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जार दोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़बत, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। ये तिमोथियस को पालूस, जो खुदा का एक ख़ास मोतबर और इंटरनेशनल एवेंजलिस्ट था, और ये रसूल वो अपने आप में खुद कहता है कि मैं सबसे पीछे और सबसे निकम्मा हूँ, लेकिन खुदा का फजल मुझ पर हुआ है। तो मेरे अजीज़ों, ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं ये कलाम मुक़द्दस की हैं। तिमोथियस का ख़त दूसरा और उसका बाब है 3, पहली आयत से 5वीं आयत तक। तो इसके बारे में आप देखें कि जैसे जैसे यहाँ लिखा है कि क्योंकि आदमी खुद गर्ज, आप देख लें कि ये खुद गर्जी की हद है कि दोस्त, भाई, रिश्तेदार एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते। इतना ज़्यादा खौफ है, इतना ज़्यादा मौत का खौफ है कि कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता। इसी तरह से ताउन की बीमारी जब चली थी तो वो भी इसी तरह से था कि एक को दफना के आते थे और दूसरा मर जाता था। और फिर यह है कि जार दोस्त, इस तरह की हालत के बावजूद पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, ट्रिक ढूंढ रहे हैं। और आज मुझे किसी ने बताया कि जी राशन तकसीम हो रहा था, तो एक जगह पे एक पादरी था या बिशप था, उसने कहा कि जी फलां जगह से राशन मिल रहा है तो जाके ले आए। तो उसने कहा कि आप तो खुद बिशप हैं, आप तो खुद दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहने लगा कि थोड़े वक्त के लिए मैं अपनी बिशपी एक साइड पे रख देता हूँ, जिसका ये जिक्र है कि वो लालची हैं लोग और मगरूर हैं। हर कोई अपने आप में कुछ अपने आप को सुपीरियर समझता है दूसरों से। तो अगर आप ये देखें कि जिस तरह से लोगों के बिजनेस ख़त्म हो रहे हैं और लोगों का कारोबार ख़त्म हो रहा है और रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, ताल्लुकात ख़त्म हो रहे हैं, मोहब्बत, मसीह ने कहा कि आखिर दिनों में ऐसा होगा कि मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। तो ये चाहत और उन्नस और एक दूसरे को देखकर खुश होना, एक दूसरे के लिए रास्ता देखना, एक दूसरे के लिए कहना कि मैं आपसे उदास हूँ, मैं आपको याद करता हूँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, हम एक दूसरे का राह देखते हैं, तो वो ख़त्म हो गया काम। चर्चेस ख़त्म हो गए, पार्टीज़ ख़त्म हो गई,
बिजनेस ख़त्म हो गए, और आखिरकार ये नोट जो हैं, करेंसी जो है, ये पेपर करेंसी, वो भी ख़त्म हो रही है। तो इससे पीछे क्या है? वो है कि हर शख्स समझता है कि मुझे सरवाइव करना है, मुझे मजबूत होना है, मुझे बचना है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। अगर आप ये अंदाज़ा करें कि इस तरह से चलता रहा तो क्या आने वाले दिनों में शादियां होंगी? क्या आने वाले दिनों में बच्चों का अच्छा इंतज़ाम हो सकेगा, पढ़ाई का? और आने वाले दिनों में बिजनेस किस तरह से होगा? सारा ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन एक बात कोई नहीं सोच रहा कि इन बातों के साथ साथ ये आप देखिए कि मूसा के टाइम में एक ही घंटे में, पास ओवर के टाइम पे एक ही घंटे में 6 लाख मिस्री बच्चे मारे गए। और अगर मैं ये गिनाता जाऊं और फिगर बढ़ती जाए तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह से खौफ नहीं दिलाना चाहता कि ना तो डर की मोहब्बत ठीक है और ना ही डर का जो ईमान की बात है। अगर कोई डर जाता है, डर के ईमान रखता है, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी गलती है। समझ कर ईमान रखना ये ईमान है, क्योंकि मसीह यीशु ने इस बात के बारे में फरमाया है कि तुम सुनते हो और समझते नहीं, क्योंकि कानों से ऊंचा सुनती है ये कौम। इसलिए इन दिनों में हर शख्स इस बात पर कोशिश कर रहा है कि उसका बका रहे, लेकिन वो अपने बका के बारे में नहीं जानता कि असल में बका है क्या। ये जो लाइफ है ये 975 साल लाइफ है, और नाफरमानी की वजह से, खुदा के खिलाफ हो जाने की वजह से ये 120 तक आ गई। खुदा ने कहा कि 120 हद मुकर्रर कर दी। मूसा की 120 साल हुई, लेकिन दाऊद ने फिर कहा 70 वरे और ताकत हो तो 80 वरे, जिसका मतलब है एक फिर लाइन आ गई 70 साल की। एंड तो होना है, इख्तिताम तो होगा। क्या उसके बाद का जो अंजाम है, उसके बाद जो जवाब देना है, उसके बाद जब सामने आना है और सामने आके बताना है, पूछने वाले ने, जिसने भेजा है, वो जब पूछेगा तो अंदाजा करें क्या होगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां बाब उसकी 32वीं आयत में, कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मेरे अजीज़ों, सच्चाई का कोरोना वायरस की वैक्सीन से ज़्यादा अहमियत है सच्चाई की, कि हम सच्चाई को जानें कि जो इंसान आया है, अगर 975 साल से 120 साल तक इसकी हद आ गई और 120 साल से बाद में हद बढ़ते बढ़ते आगे ये 1000 नहीं गई, बल्कि ये कम होती गई है, बड़ी नहीं कम हुई, और 70 से 80 साल की बात आ गई। लेकिन अभी जो है, जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा कि इंसान की क्या हकीकत है, अभी बखरात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब। फिर यह भी लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं, दो तरह से दिन बुरे हैं। एक है ये वबा के सबब से, और दूसरा है जिंदगी के इख्तिताम के ताल्लुक से। किसी को पता नहीं कि कब मौत वाक़ हो जाए, कब ये दम ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोरोना भी दम पर कब्ज़ा किए हुए है। कई लोग कहते हैं कि ये जो कोरोना है, ये जो वायरस है, ये चाइना ने बनाया अभी, जबकि ये तो बहुत पुराना है। फिर दूसरी बात यह है, वायरस हो, बैक्टीरिया है कि इसमें जिंदगी का कोई असर है, तो मेरे अजीजों, जिंदगी का मालिक सिर्फ एक है। इंसान ना तो वायरस बना सकता है, जिस जिंदगी का ये बिल गेट हो या उसका कोई बाप हो या कोई भी हो,
जिस चीज का ताल्लुक जिंदगी से है वो इंसान नहीं बना सकता। इस बात को पक्के तौर पे अपने ज़हन में रख लें। यह सच्चाई है, क्योंकि इंसान जहाज बना सकता है, बड़े बड़े बम बना सकता है, बड़ी तबाहकारी की चीजें बना सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बना सकता। यहां तक कि इब्लीस भी जिंदगी नहीं बना सकता, क्योंकि जिंदगी का मालिक सिर्फ एक है और उसका नाम यीशु है। उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। इसलिए इधर उधर की बातें, अपनी अलमियत को जाहिर करना या बड़े बड़े कलाम की गहरी बातों को इधर उधर से खींच के लगाना, पालूस कहता है फख्र क्या है? किस चीज का फख्र है जो मैंने किसी से नहीं ली? तो इसलिए आप स्टडी ठीक है, अच्छी बात है। आजकल बच्चे बहुत स्टडी करते हैं, बड़े भी स्टडी करते हैं, यह आपका स्टाइल है। लेकिन अगर कोई स्टडी करे, बहुत कुछ जाने, लेकिन वो सच्चाई से ना वाकिफ है, तो समझो वो बहुत ही गलत फहमी में है, बड़ी गलत फहमी में। यिर्मयाह की किताब उसके 33 बाब की 3 आयत में लिखा है कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं अक्सर इसको कहता हूं कि ये 333 जो है ये खुदा का टेलीफोन नंबर है। यिर्मयाह 33:3 ये खुदा का टेलीफोन नंबर है, जहां पर यह लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और गहरी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। और इसके साथ लिंक आयत है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और फिर यूहन्ना कहता है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। इसलिए कोरोना से ना डरें, मसीह की आमद से ना डरें। ये बड़ी खास बात है। डरें इस बात से कि मेरी जिंदगी क्या है, मेरी जिंदगी की हकीकत क्या है। अगर मैं बहुत पैसा इकट्ठा कर लूं, अगर मैं बहुत ज्यादा इल्म इकट्ठा कर लूं, अगर मैं बहुत कुछ बना लूं, लेकिन अगर वो खुद से ना वाकिफ है, खुद को नहीं समझता कि मैं क्या हूं, तो क्या बनेगा। कारोबार लोगों के लाखों करोड़ों की, एक एक, इधर मैं जानता हूं एम्स्टरडेम में कुछ ऐसी दुकानें हैं जिनके 20-20 हजार किराया है, 20,000 यूरो, जिसका मतलब है कि वो तकरीबन 37-38 लाख उसका किराया है पर मंथ। इस तरह का तो अब वो बंद पड़ी हैं दुकानें, कैसे खर्चे पूरे होंगे? हुकूमत कितनी देर तक खिलाएगी? लेकिन कोई शख्स ये नहीं जानता कि जो वबा है, जो मौत का घोड़ा है, वो बड़ी तेजी से भाग रहा है। 1 घंटे में पास ओवर के टाइम पे मिस्र में 1 घंटे में 6 लाख बच्चे मारे गए, और वो भी पलौठे। इवन यहां तक कि फिरौन का अपना बेटा मर गया। कहां गई दौलत, कहां गया वो घमंड, कहां गई संगदिली? 10 आफतें आई थी 3-3.5 साल में मिस्र में, 10 आफतें आई, और खुदा ने उनका दिल सख्त करता गया ताकि उसकी कुदरत को देखे। जो खुदा से वाकिफ थे, बनी इसराइल अपने खुदा से, यहोवा खुदा से, क्योंकि जब मैं यहोवा खुदा कहता हूं तो इस बात को गौर से समझे कि बहुत सारे खुदा हैं इस दुनिया में, लेकिन यहोवा खुदा खुदावंदों का खुदा है। इसलिए उसके बारे में जानना और उस पर भरोसा करना, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी भी मायूस नहीं होंगे। तो अगर 1 घंटे में 6 लाख मर सकते हैं, आप अंदाजा करें कि इंसान की क्या वक़्त है, क्या हकीकत है, क्या रोब है, क्या उसका दबदबा है। इसलिए आप अपने सामने तीमुथियुस के खत को, उसका 3 बाब, उसकी 1 आयत से 5वीं आयत तक हर रोज अपनी फैमिली के साथ पढ़ें। तोहमत लगाने वाले, ये तोहमत लगाने वाले भाई भाई भी हो सकते हैं,
वालदैन भी हो सकते हैं, मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, पास्टर साहबान भी हो सकते हैं, ये तोहमत लगाने वाले। और फिर नाशुक्र हर शख्स, मैंने सुना है कि अब ये कोरोना और कोरोना का जो समझ लो कि दबाव पूरी दुनिया में है, और मुख्तलिफ इलाकों से, इंडिया पाकिस्तान से, इस कोरोना में भी लोगों की आंखें बाहर लगी हैं कि कोई ना कोई गोरा काला हाथ आ जाए और वो जो मिल रहा है उस पर शुक्रगुजार नहीं है। कईयों को सुना है कि वो आटा लेकर दूसरी जगहों पे उसी चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को बेच रहे हैं। ये नहीं कहते कि जी मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दें। ये करके देखें ज़रा, खुदा पे भरोसा रख के देखें, क्योंकि अपनी अपनी जो टाइम लिमिट है ना, अपना लाइफ स्केल जो है उस पर गौर करें कि मेरा क्या स्केल है। अभी बखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब। खुदा को जानना जरूरी है, सच्चाई से वाकिफ होना जरूरी है। और ये जो मिलकर बैठना, ये जरूरी नहीं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे जैसे हालात खराब हो रहे हैं जमा होने से बाज ना आए। लेकिन जमा होने से बाज आने का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाए कि नहीं ये हमने जमा होना है। आप अपने घर में जमा हो, अपने घर में मज़बा तैयार करें, घर में आप सुख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाएं। यानी कि सुख्तनी कुर्बानी है शुक्रगुजारी की कुर्बानी, जिसमें आप खुदा की तारीफ करते हैं। गुनाहों की माफ़ी की कुर्बानी मसीह ने दे दी, उसके आगे उसके ऊपर कोई और कुर्बानी नहीं है। लेकिन हमें शुक्रगुजारी करनी है, हमें कलाम पर ध्यान करना है, दुआ में वक्त गुजारना है। दुआ करने वाले खुदा के ख़ास तौर पे प्यारे होते हैं। जब कोई दुआ करता था, दानियल दुआ करता था, तो फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आके उसको कहा, ए अजीज़, ए दानियल अजीज़, खुदा तुझे अजीज़ रखता है। यूना की अंजील उसके 12वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, जो मेरी खिदमत करता है खुदा उसे उसकी इज्जत करता है। तो खुदा की खिदमत में आगे बढ़ें, हर तरह के लालच से ग्रेज करें और हर तरह की उन बातों से, क्योंकि यहां पर जो घमंड है, ये किस चीज का घमंड है? अगर नूह के दिनों में इतनी बड़ी दुनिया खत्म हो गई और एक खानदान बचा, ये बड़े बड़े उस वक्त में सूरमे थे, बड़े बड़े जब्बार थे, सब खत्म हो गए। अब तक एक बिलियन लोग मर चुके हैं, जानवर खत्म हो गए। क्या आप समझते हैं कि ये जो दुनिया है, ये अगर आप पैदाइश की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा है, इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। जमीन को जैसे कोई चीज काटी जाती है, तराशी जाती है, और उसके टुकड़े ऊपर से उसको काटा जाता है, तराशा जाता है, सफाई की जाती है, बेहतर बनाया जाता है, उसका बैलेंस किया जाता है। तो ये जो जितनी कहकशां हैं, जितने, और आपको पता चलता है, साइंसदान कहते हैं कि इतने प्लेनेट हैं, ये सारे के सारे जमीन के बैलेंस में हैं। जमीन को एक तरह से जैसे आप मैग्नेट रख लें, तो ये सारे के सारे जमीन का ही हिस्सा है। तो इस वजह से आप इस बात को देखें कि आपको खुदा कितना प्यार करता है, खुदा कितना बिजी रहा है। और अगर ये वबा आई है तो इस वबा से वही सिर्फ डरते हैं जिनका तलक दुनिया के साथ है, जिनका भरोसा इस जमीन पर है, जिनका भरोसा खुदा पर है, वो नहीं डरते। उनको पता है कि जितना खुदा ने मेरा दिन मुकर्रर किया है, मैं गुजार के जाऊंगा, वबा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी अपनी जिंदगी के बारे में क़यामत से ना डरें, मसीह की आमद से ना डरें, मौत से ना डरें,
डरे इस बात से कि क्या मेरा ताल्लुक खुदा के साथ है। मैं कौन हूं? अगर 975 साल से 120 तक एकदम आ गया ये एज का ग्राफ, और फिर उसके बाद ये ग्राफ इतना गिर गया कि 70 साल तक आ गया। अब 70 साल जब जितने आप देखें बड़े बड़े खूबसूरत जवान हैं, पहलवान है, रेसलर है, 70 साल के बाद बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे सेब गर्मी की वजह से सुकड़ जाता है। किधर जाती है उनकी जवानियां, किधर जाता वो रोब, वो ताकत, खूबसूरती, सब कुछ खत्म। आहिस्ता आहिस्ता 70 से 75 के दरमियान हर एक उनसे तंग आ जाता है। वो वही बच्चे जिनको उसने हर तरह के अच्छे बुरे काम करके पाला है, संभाला है, उनको रह रह कर वो ऐसे होता है जैसे अब उनका बदले का टाइम आ गया। बच्चे उसकी अदालत करते हैं। तो इसलिए अपने अपने टाइम को, अपने अपने वक्त को गनीमत जानिए। अगर ऐसा ना हुआ तो यकीन जानिए कि वो दिन आने वाले हैं कि घाटे में रहेंगे। ना तो ये पैसा, जैसे एक शख्स था और अमीर आदमी की मिसाल मसीह खुदावंद ने दी कि उसके पास बहुत कुछ था, उसने पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए थे। किसी जगह पे बिशप बन गया होगा, किसी जगह पे पादरी बन गया होगा, किसी जगह पे डॉक्टर बन गया होगा, किसी जगह पे बिजनेसमैन बन गया होगा, किसी जगह पे कुछ बन गया होगा। कार करा के शायद उसने चैनल बना लिए हों, टीवी चैनल, ताकि इतनी कुंडियां, जैसे मछलियां पकड़नी होती है ना, इतनी कुंडियां लगा दो, चलो किसी जगह से मछली आ गई, किसी जगह पे कुछ आ गया, किसी जगह, ताकि हर कुंडी पे कुछ ना कुछ लगा रहे। कोई आजकल मैंने देखा है, आज मैं एक फेसबुक पे देख रहा था कि जी किसी ने लिखा कि अब पादरियों में सहाफ़ी भी शुरू हो जाएंगे, खिदमत का काम कम हो जाएगा, क्योंकि सहाफ़ी बन जाएंगे, चैनल बन गए ना, तो वो सहाफ़ी भी शुरू हो जाएंगे। कोई ना कोई पॉलिटिशियन हो जाएंगे, सियासत में आ जाएंगे। तो खुदा का काम किधर गया? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो मुबारक हैं जिनको खुदा ने चुन लिया। लिखा खुदा के बारगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। हम किस तरफ लग गए हैं? हमारी उस शख्स ने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं कि चैनल होंगे और कारोबार होगा, गाड़ियां होंगी, बिजनेस होगा, सब कुछ होगा, और फिर कहने लगा अब मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी जान खा, मौज कर, तेरे लिए बहुत कुछ है। तो एकदम से वही आ गई, एकदम से जवाब मिल गया, एकदम से पैगाम आ गया कि ए मूर्ख, ए बेअकल, ए नदान, आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, क्योंकि जिंदगी का मालिक यीशु है। चाहे कोई वायरस हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, कोई इंसान कोई जिंदा चीज नहीं बना सकता। ये समझिए कि ये खुदा की तरफ से वबा फैल रही है। टिड्डी दल आ गया और ये वायरस आ गया। आप खुदा को नहीं देखते, उसकी कुदरत को नहीं देखते, और इल्जाम तराशी हो रही है कि ये चाइना ने बनाया। जी आप ये तो सोचो कि चाइना के हाथ में जिंदगी, बैक्टीरिया को भी, वायरस को भी कोई इंसान जिंदगी नहीं दे सकता। बिल गेट ने बहुत कुछ बनाया, डिजिटल सब कुछ बना लिया, लेकिन जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी का मालिक सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और कहा गया आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। तो जब जान तलब कर ली जाएगी तो ये माल किसी और का होगा। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करें। आज मेरी बात किसी के साथ हो रही थी, जगजीत सिंह के ताल्लुक से, कि उसने बहुत पैसा कमाया, बड़ा अच्छा सिंगर था, 1970 से वो गज़ल गाता था और 70 साल का होके इस दुनिया से चला गया। बड़ा पैसा कमाया,
उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी। बेटा जो है वो उसने खुदकुशी बेटा हादसे में मर गया, बेटी ने खुदकुशी कर ली। बीवी कोमे में चली गई, इतना डिप्रेशन था कि वो बीमार होगी, सकते में चली गई। अब यह है कि खुद उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। क्या क्या फायदा हुआ इतने नाम का? किधर गया वो शोहरत, वो इज्जत, वो सारा कुछ? आखिर कुछ भी नहीं। तो इसलिए कोरोना से ना डरें, कोरोना से ना डरें। ये जो आजकल बात चल रही है चिप की, इससे भी ना डरें, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में भी ये बताया था कि 3 तरह की स्टैंप हैं। खुदा के मुकद्दसों पर, कलीसिया पर पाक मोदारू की मोहर लग चुकी है। और बनी इसराइल पर मकाशवा 7वें बाब में लिखा है, फरिश्ते को हुक्म दिया गया कि तुम इन कबीलों पर 12-12 हजार पर मोहर करो। इसका मतलब है कि जो मसीह को आज कबूल करते हैं उन पर पाक मोदारू की मोहर लग गई, छाप लग गई। और जब मसीह आएगा तो थसलिकियों के खाते में लिखा है, पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, और फिर जो हम जिंदा बाकी होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे। अच्छा, ये हो गया एक। और दूसरा है कि मुसीबतों का जब आगाज होगा तो कहा गया, फरिश्ते को कहा गया रुक जाओ अभी, और एक फरिश्ते को कहा जा जाके इन पर स्टेप कर दे। और वो थे खुदा के लोग जिन्होंने उस वक्त बनी इसराइल में से मसीह को जान लिया, मसीह को अपना खुदावंद मान लिया, अपना निजात दहिंदा मान लिया, और उन्होंने स्टैंप उन पर हो गई। और फिर तीसरी स्टैंप है कि जिन्होंने वो स्टैंप नहीं ली, ना तो पाकरू की ली क्योंकि पाकरू वाले चले गए हैं, और जिनको यहोवा खुदा ने स्टैंप कर दिया वो दुखों में से गुजरेंगे। और जब अबलीस के लोग हैं उनकी अदालत होगी, क्योंकि वो खुदा से हमेशा हमेशा के लिए अजाब में पड़ेंगे। तो इन बातों का ख्याल ना करें कि हाँ वो कब स्टैंप शुरू होगी, कब वो मोहर लगेगी, कब वो चिप डाली जाएगी। अपने बारे में सोचे, ए मूर्ख, ए नदान, ए अहमक, ए बेवकूफ, आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। जो जान का मालिक है, जो जिंदगी का मालिक है, वो कहता है आज ही तलब कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि तू घमंडी है। क्यों? क्योंकि ये मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके सामने। उसने कहा कि खा पी मौज कर, तेरे लिए बहुत कुछ है। तो लिखा है, क्योंकि आदमी खुद गर्ज है, जार दोस्त है, शेखी बाज है, मगरूर है, बदगो है, माँ बाप के नाफरमान है, ना शुक्र है, नापाक है, तबई मोहब्बत से खाली हैं, संग दिल हैं, परवाह नहीं किसी की, तोहमत लगाने वाले हैं, बेजब्त हैं, तुंद मिजाज हैं, नेकी के दुश्मन हैं, दगाबाज हैं, ढीठ हैं, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले हैं। और फिर है, दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। मुझे किसी ने कहा कि बिशप साहब, जब आप कलाम सुनाते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग अटैच नहीं होते। बड़े सारे दोस्त हैं जो अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, पाकिस्तान से, इसराइल से, यूरोप से भी। वो कहते हैं आपके साथ लोग इतने अटैच नहीं होते। मैं कहता हूं कि मुझे जो आवाज़ है वो पहचानी है, जो खुदा के मंसूबे में है वो सुन लेंगे। अगर मैं भी किसी को साथ बैठाऊं, उसको मेकअप करके बैठाऊं, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है ये ड्रामे करने की? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं लोगों को वर्ग लगाऊं, दगाबाजी करूं, रूहानी दगाबाजी। ये रूहानी दगाबाजी है कि लोगों के साथ उनको सब्ज बाग दिखाने, उनको कहना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात का ऐलान करता हूं, और वो है खुद को पहचाने कि मैं कौन हूं, और अपने मालिक को पहचाने जो जिंदगी का मालिक है। वरना ये सारे के सारे कारोबार खत्म, रिलेशन खत्म,
दोस्तियां खत्म, ताल्लुकात खत्म। हर वक्त जो मुंह के ऊपर मास्क रखा है, बहुत पहले चाइना के लोग मुंह पे मास्क रखते थे, जापान के लोग रखते थे, तो बड़ा अजीब लगता था। और अब हर एक शख्स को कहा जाता है। और ये आवाज़ है सबसे पहली बात अदन में। अदन खुदा का दफ्तर था। अदन खुदा की एक ऐसी जगह थी, बैठक थी, जहां पर वो आदम और हवा के साथ और अपने दूसरे फरिश्ते उसके साथ थे। और वहां पर वो बैठता, महफिल रखता था। और वहां पर पहली जो बात कही गई वो थी परहेजगारी। मुंह को ढांपे, मुंह को रोकें। आज भी लोग सिगरेट का परवाह नहीं करते, सिगरेट पी रहे हैं और दूसरा गंद बला खाते जा रहे हैं, जबकि ये भी चीजें उसी चक्कर में आ रही हैं। ये सब चीजें उसी तरफ जा रही हैं। अदन में जो पहला ऐलान था वो ये था परहेज। अब भी अगर कोई परहेज नहीं करता, ये जो दूसरा तिमोथियस और उसका तीसरा बाब पहली आयत से 5वीं तक अपने घर में पढ़ते रहें। ये वो चीजें हैं जो पहचान है, ये वो वायरस हैं जिसका तलक तबाही और बर्बादी से है। आप एक कोरोना को बदनाम ना करें। आप तो या अंदाजा करें कि कितने कितने कोरोना आप अंदर लेके बैठे हैं, बाजार नहीं लगता। आज की एक खबर है कि एक शहर में सब्जी बेचने वाले फिर रहे थे, मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा, तो पुलिस ने एहतियातन उनको चेक किया तो उनके सब के रिजल्ट पॉजिटिव थे। लेकिन वो सब्जी बेच रहे हैं, अपने आप को हेल्थी फील कर रहे हैं, बहुत ठीक है, लेकिन उनके अंदर वो मौत बैठी हुई है। इसी तरह गुनाह जो है वो अंदर बैठा हुआ है। ये सारे वायरस की इकसाम है। तिमोथियस दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़े। जिसके अंदर ये चीजें हैं वो किसी वक्त भी फुड़क सकता है, क्योंकि ये वायरस की बात है। इतनी बड़ी बातें कलाम की हम करते रहें, बड़ी बड़ी। पालूस कहता है मैं अगर फरिश्तों की बोली बोलूं, अगर मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। ये मोहब्बत, आप इस मोहब्बत को इतना ज्यादा इस तरह के माहौल में कर दिया गया है कि मोहब्बत अपना मतलब खो चुकी है। लेकिन मोहब्बत का मतलब यह है, सबसे पहले खुद से मोहब्बत रखो। जो शख्स खुद से मोहब्बत नहीं रखता वो दूसरों से क्या करेगा। और खुद से मोहब्बत रखने का मतलब है खुद को जानना कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूं, मुझे इस दुनिया में रखा क्यों गया है, मेरा टाइम क्या है, मैं कितनी देर जीऊंगा। शफा की बात मैं अक्सर कहता हूं। शफा के डंडोरे पीटे जाते हैं, अलमियत के डंडोरे पीटे जाते हैं, ग्रेट खादम होने के डंडोरे पीटे जाते हैं। ग्रेट वही है जिसके अंदर इस बात का एहसास हो चुका है कि यह दुनिया एक लेबोरेटरी है, हर एक का टेस्ट हो रहा है, चेक किए जा रहे हैं। जैसे आजकल एक एक पैमाना है, वो बस ऐसे लगाते हैं, फौरन पता चल जाता है। इतना साइंस ने तरक्की किया, फौरन पता चल जाता है। अगर साइंस ने तरक्की की है तो जिन पर पाक मौदा रूह की मोहर लगी है, फरिश्ते उन पर निगाह रखते हैं। लिखा है कलाम मुकद्दस में, जहां मेरा रास्तबाज बंदा रहता है उसके उस शहर पर, उस इलाके पर मेरी निगाह रहती है, वो देखता रहता है। इसलिए खुद को जानना जरूरी है, खुद से मोहब्बत रखना जरूरी है, खुद को परखना जरूरी है कि मैं कौन हूं, मेरा तौर तरीका क्या है, मैं कैसे चल रहा हूं। और अगर ये नहीं तो फिर दूसरों के बारे में कहना ये बेकार है। पहले खुद को पहचाने, मैं कौन हूं, खुद से मोहब्बत रखें, खुद को बचाएं। जो मास्क लगाएं, जो खुद को बचाने की बात है, परहेज करें। सैनिटाइजर लगाएं, हाथों पे लगाएं, जिसका मतलब है
बैक्टीरिया से बचें। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। जिसके साथ वायरस लगा है उसकी सोबत में तबाही और बर्बादी हो जाएगी। इसलिए हर तरह से रूहानी तौर पर परहेज करें और रूहानी तौर पे अपने आप को बदलें। यह सच्चाई है। और देखिए कि खुदावंद ने जो आपको टाइम दिया है आप पूरा करेंगे। ना तो क़यामत के बारे में फिक्र करें, ना मौत के बारे में फिक्र करें, ना दिनों के बारे में फिक्र करें, ना हालात के बारे में फिक्र करें। खुद के बारे में फिक्र करें कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मेरा इस दुनिया में रहने का मकसद क्या है, मैं कब तक इस दुनिया में ऐसे चलता रहूंगा। जबकि 1 घंटे में 6 लाख मासूम बच्चे, क्यों? इसलिए वो बच्चे मरे क्योंकि उनके माँ बाप खुदा से नावाकिफ थे, मिस्री खुदा से नावाकिफ थे। अगर आप अपने बच्चों के लिए रूहानी धोखे दे रहे हैं, लोगों को रूहानी तौर पे धोखा दे के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो समझिए कि आप खुदा से दूर हैं। दगाबाज, कलाम में लिखा है, दगाबाज और खूनी आधी उम्र भी नहीं लेंगे, आधी उम्र तक भी नहीं पहुंचेंगे। रूहानी दगाबाजी, कोई एनजीओ बनाता है, कोई मिनिस्ट्रीज बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है ताकि दगाबाज और मासूम लोगों को दगा दे रहे हैं। आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपको ये मिलेगा, लेकिन खुद के बारे में नहीं जानते। 1 ही घंटे में 6 लाख बच्चे, अब तक 1 बिलियन लोग खत्म हो चुके हैं। इंसान की क्या वक़्त है? ऐ नादान, आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि तू घमंड है। क्यों? क्योंकि तू खुदगर्ज है। क्यों? क्योंकि तू ज़रदोस्त है। ये सारी लिस्ट आप पढ़े, इसकी फिक्र करें, ना कि ये फिक्र करें यीशु आएगा, ये चिप डाल जाओ। आप उनकी चिप, उनको दूसरों को चिप के बारे में फिक्रमंद है, आप अपने बारे में देखें। आप पर पाक मुद्दा रूह की चिप लग चुकी है। अगर आप पर चिप नहीं लगी अभी तक कोई भी, तो वो तो इब्लीस वाली 666 की तो लगेगी। अगर रूहुल कुदस की लग चुकी है तो फिर और कोई चिप नहीं लगेगी। ऐसे ही कल्पते रहना, रोले डालते रहना, रात दिन अलमियत दिखाते रहना और अपने आप को बड़ा साबित करना कि मैंने आपको ये बताया। ये मैंने और आपने क्या बताया? ये तो कलाम में लिखा सारा कुछ। जिस पर रूहुल कुदस की मोहर लग चुकी है उसको इस चिप की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त से पहले पहले खुदा के लोग जा चुके होंगे। वो अभी इन दुखों में से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो कोई मसीह को मानता है, जो कोई क्राइस्ट को मानता है, उसको इन दुखों में से गुजरना लाजमी है। ये एक प्रोसेस है। यशायाह नबी ने 66 बाब लिखे। यशायाह नबी की किताब के 66 अबवाब हैं और 66 बुक्स हैं। हर बुक के साथ यशायाह नबी की किताब का हवाला मिलता है और उसको आरे के साथ चीर दिया गया। गौर करें जरा उसकी मौत। यूना नैनवा में मनादी करता है और उसकी मनादी से पूरा मुल्क बदल जाता है और उसको शहीद कर दिया गया। यस्सु के शिगिर्दों को शहीद कर दिया गया। यह किसी दूसरे वक्त में इन पर बात करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है। काश के मुझे और आप सबको ये समझ आ जाए कि हम लोगों को बचाते फिर रहे हैं। क्या फ़ायदा कि अगर खुद ही रूहानी धोखे में बिजी रहें। ये जो रूहानी धोखा है चर्चेज में, ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक है मेरे अजीजों। ये ऐसे है जैसे गुड़ में जहर देने वाली बात है। और कितना वो बड़ा जालिम है वो शख्स जो
किसी मीठे में, हलवे में जहर रख के अपने प्यारों को दे दे। और माजरत के साथ कहता हूँ कि आज के जो पादरी साहबान हैं, लोगों को डरा डरा के, लोगों को वर्ग लगा लगा के, प्रॉस्पेरिटी का मैसेज दे दे के, लोगों के अंदर ऐसा उनको हिप्नोटाइज करते हैं कि लोगों के जेबें खाली करते हैं। ये रूहानी धोखा दे रहे हैं और ये पैगाम में जहर रख के दे रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई से वाकिफ हो। मसीह खुदावंद ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो। और हम एक बात में लगे हैं, मेरे बच्चों के लिए ज़मीन हो जाए, मेरे बच्चों के लिए घर हो जाए, मेरे बच्चों के लिए ये हो जाए। तो मैंने जगजीत की बात बताई, इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, किधर गए बच्चे? और भी कईयों की मिसालें मैं दे सकता हूँ। जगजीत की इसलिए मिसाल दी कि सब लोग उसके बारे में जानते हैं। तो किस बात का फख्र है? क्योंकि खुद को जान लें। मैं दूसरे वक्त में खुदा ने चाहा तो बताऊंगा कि इसका सीक्रेट क्या है, कि क्यों ये तमाम खुदा के मानने वाले शहीद हुए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए, आज के इस खास दिन के लिए, जिस दिन तू अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन अपने शागिर्दों के दरमियान रहा, अपने लोगों के साथ रहा, उनको रहनुमाई देता रहा, उनको सिखाता रहा और मुख्तलिफ तरह से उनको मजबूत करता रहा। और आज के दिन तू आसमान पर चला गया और खुदावन तेरे लोग उस दिन से आज तक इस बात के इंतज़ार में हैं कि तू वापस आएगा। और हम सब इस ईमान में हैं। हमें तौफीक दे कि तेरे रूहुल कुद्दुस की जो मोहर हम पर लग चुकी है, हम उसको साबित कर सकें, सच्चाई से खुद वाकिफ होकर दूसरों को बता सकें। जो कलाम सुना गया, सुनाया गया, तमाम भाइयों को, दोस्तों को, अजीज़ों को इसकी बरकत बख्श दे, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।